गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है, प्रतिशत के सवाल आप हल नहीं कर सकते हैं, आपको प्रतिशत निकालना सीखना है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो को पूरा देखिए। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे सवाल लेकर आया हूं जिन्हें आप सीखने के बाद प्रतिशत को आसानी से हल करना सीख जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखिए, 25% का 25% कितना होगा। सवाल को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में। ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए 25%, जैसे यहाँ पर ये 25% है तो ये जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो ये बन जाता है 25/100। 25% बराबर होता है 25/100 के। यहाँ पर कोई भी संख्या हो, अगर किसी संख्या के साथ में प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो उसके बटा में 100 लिख दीजिए। समझ गए। अब यहाँ पे 25% है तो 25/100 होगा। अब सवाल को हल करते हैं। 25% के लिए लिखेंगे, 25% होता है 25/100 और का का चिन्ह हटाएंगे तो का के लिए का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर 25% होता है 25/100। अब इसे सरल कर दीजिए। 100 की गुणा 100 में करेंगे। जब 100 की गुणा 100 में करनी हो तो क्या करेंगे, 1 की गुणा 1 में कर लेंगे। 1 ही कम 1। जितनी जीरो है गिन लीजिए, 1 2 3 4। 4 जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो लगा दीजिए। यह आ जाएगा 10,000। 100 की गुणा 100 में करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या की गुणा कर लीजिए। 25 की गुणा 25 में करेंगे। इसका मतलब है कि 25 का वर्ग करना है तो 25 का वर्ग होता है 625। अब इसे और सरल कर लीजिए, दशमलव में बना लीजिए। 625 लिख लीजिए पहले तो। अब देखिए 1 के इधर कितनी जीरो है, 4 जीरो है तो यहाँ पर 4 अंक हमें बनाने हैं। 1 2 3, 3 अंक हैं तो एक अंक और बढ़ा लीजिए, जीरो बढ़ा लीजिए। 4 अंक बन गए। अब 4 अंकों के बाद में दशमलव लगेगी, क्योंकि 1 से इधर 4 जीरो हैं तो 4 अंकों के बाद में दशमलव हो गई है तो ये आंसर हो जाएगा 0.0625। इन अंकों को जुका तो लिख देते हैं और जितनी जीरो होती है उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगानी होती है तो यहाँ पर हम जीरो बढ़ा लेते हैं अगर अंक कम होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए, उन्हें भी हल करते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है, 300 का 25% का 20% क्या है। यहाँ पर संख्या दे दी गई है 300। 300 को लिख लेंगे, का को हटाएंगे, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 300 का 25%, 25% बराबर होता है 25/100। फिर का है तो का को हटाएंगे, का के स्थान पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 20%, तो 20% होता है 20/100। अब इसे सरल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बराबर। अब देखिए जब संख्या इधर गुणा में हो और बटा में हो तो इधर वाली संख्या से ये बटा वाली संख्या भाग हो जाती है, कट जाती है। भाग होने को ही कहते हैं काटना। अब यहाँ पर हम भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, यानी कि 100 कट जाएगा एक बार और यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगी। 100 से 300 कट जाएगा 3 बार तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, कट गई। अब यहाँ पे इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी। ऊपर नीचे वाली संख्याएं भी आपस में भाग हो जाती हैं, कट जाती हैं। अब फिर देखिए एक ऐसी संख्या लीजिए जो इस 10 को भी काट दे, 2 को भी काट दे। तो हम 2 से ही काटते हैं। 2 से कट जाएगा 2 एक बार और 10 कटेगा 5 बार, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर 25 है, ये भी 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 एक ऐसी संख्या है जो 25 को भी काट देगी और 5 को भी काट देगी। काट दीजिए, भाग कर दीजिए। 5 से 5 को काटेंगे, एक बार कटेगा, 5 एकम 5। और 25 को काटेंगे 5 से, 5 बार कटेगा, 5 पंजे 25। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 बची है संख्या और 5 बची है तो 5 की और 3 की गुणा कर लेंगे, क्योंकि गुणा का चिन्ह है यहाँ पर बीच में। तो 5 की और 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 15 इसका आंसर आ जाएगा।
15 सही उत्तर हो जाएगा। 300 का 25% का 20% 15 है। चलिए आगे और सवाल हैं, उन्हें भी हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 किलोग्राम का 10% बराबर कितना किलोग्राम का 40% है। चलिए हल करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। 30 किलोग्राम, किलोग्राम नहीं लिखेंगे, अब का है, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 10% होता है 10/100, 10% के लिए 10/100 लिखेंगे बराबर कितने किलोग्राम, कितने के लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क ही लगा देंगे या फिर x लिख दीजिए। यहाँ पर जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर x लिख देंगे। अब का का चिन्ह हटाएंगे, का के स्थान पर फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 40%, तो 40% होता है 40/100। अब इसे सरल कर दीजिए, बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ संख्याएं गुणा में है, दोनों ही तरफ संख्याएं गुणा में है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो संख्याएं एक दूसरे से कट जाएंगी। जैसे अंश से अंश कट जाएगा और हर से हर कट जाएगा। ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट जाएगी चूँकि बराबर में है, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्याएं कट जाएंगी चूँकि बराबर में है। अब काट दीजिए, इस 100 से ये 100 कट जाएगा एक बार, दोनों 100 कैंसिल हो गए एक दूसरी संख्या से। अब 10 से 10 कटेगा एक बार, 10 से 40 कटेगा 4 बार, 10 चौक 40। अब यहाँ पर देखिए, जब x की और 4 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 4x और बराबर में बचा है 30। अब ये जो 4 है ये ब्रज गुणन विधि से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इधर 30 के बटा में आ जाएगा, इधर आ जाएगा 30 के बटा में, तो x बराबर हो जाएगा 30/4। अब इसे हम सरल करेंगे और काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे 4 को, 2 दूनी 4, 30 को काटेंगे 2 से, 15 दूनी 30। अब और काटेंगे 15/2, इसका मतलब है नीचे 2 बचा है तो ये हो गया 15/2, अब ये नहीं कटेगा। अब इसे हम दशमलव में लिख सकते हैं। 15/2 को दशमलव में जब लिखेंगे, 15/2 का मतलब है 15 का आधा। अब ये आएगा, या तो इसे काट दीजिए, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 सते 14, तो यहाँ पर बचा है 1, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 पंजे 10, 7.5, 7.5 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 3% कितने प्रतिशत है 5% का। सवाल की भाषा को समझिए। सवाल में पूछा गया है जो 5% का कितने प्रतिशत 3 है। अब इसको लिख लेते हैं। 5% का कितने प्रतिशत, कितने के लिए हम लगा लेंगे यहाँ पे x%, कितने प्रतिशत के लिए हम यहाँ लिख देंगे x%, बराबर है 3%। अब ये सवाल बन चुका है 5% का x% बराबर है 3% के। इसे हल कर दीजिए। 5% का को हटाएंगे, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 5% होता है 5/100, यहाँ पर हम इसको 5/100 लिख देंगे। 5/100 5% होता है 5/100, तो 5% बराबर लिखा जाएगा 5/100। का उठाएंगे, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और x% होता है x/100। अब बराबर 3% होता है 3/100। अब इसे सरल कर दीजिए। दोनों ही तरफ जो है बराबर, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है और इधर संख्याएं गुणा में है तो कट जाएंगी। इस वाले 100 से ये 100 कट जाएगा। अब यहाँ पे काटिए इसको, 5 से 5 को काटिए, एक बार कटेगा, और 100 को काटिए 5 से, तो ये कटेगा 5 दूनी 10, 20 बार। अब देखिए ये हो जाएगा x/20 और बराबर 3। यहाँ पर संख्या 3 बची है तो यहाँ पर 3 जुगा 2 लिख दीजिए। अब जो 20 x के बटा में है ये ब्रज गुणन विधि से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से 3 के साथ में गुणा हो जाएगा। 20 दिया होगा 60, तो x बराबर जब 20 की और 3 की गुणा हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई से ब्रज गुणन विधि से, तो ये हो जाएगा 60। 60 है, 60% है। 5% का 3% 60% है, तो यहाँ पर 60%
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे और सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ, उन्हें भी हल करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, यदि x का 40% बराबर 40 हो तो x का मान निकालना है। चलिए सवाल को हल करते हैं। x, अब का को हटाएंगे, का के स्थान पे x के बाद में का है तो का को हटा दीजिए, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाइए। x का 40% होता है 40/100। फिर का है तो का को हटाइए, गुणा का चिन्ह लगाइए, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं। 40% है फिर तो 40% होता है 40/100 बराबर है 40 के। 40 को बराबर में रख देंगे। अब सवाल को हल कर दीजिए। दोनों ही तरफ क्या है, दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह है और इधर गुणा में संख्याएं दी गई हैं। जब बीच में बराबर का चिन्ह हो और बराबर से इधर गुणा में संख्याएं दी गई हो तो संख्याएं एक दूसरे से कट जाती हैं। काट दीजिए। ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्याएं कट जाती हैं और नीचे वाली संख्याओं से नीचे वाली संख्याएं कट जाती हैं। तो यहाँ पर 40 से 40 कट जाएगा एक बार, दोनों ही तरफ से 40 कट जाएंगे एक बार, चूँकि बीच में बराबर का चिन्ह है। अब यहाँ पर 20 से काटते हैं हम 40 को, 2 बार कटेगा, और 20 से काटते हैं हम 100 को, 5 बार कटेगा। अब यहाँ पर ये ऊपर है और ये नीचे है तो ये भी कट जाएगा। 2 से 2 कटेगा एक बार और 100 कटेगा यहाँ पे 50 बार। अब x बटा में ये दो संख्या है, दोनों गुणा में है 5 और 50, तो गुणा कर लीजिए पहले इनकी। 5 की गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5 5 25, एक शून्य है, इसको यहाँ पर लिख देंगे। 50 की और 5 की गुणा करेंगे तो 250 आएगा और बराबर में 1 है इधर। 250 की गुणा हो जाएगी इधर एक के साथ में, ब्रज गुणन विधि से x का मान निकल कर आ जाएगा 250। 250 सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस टाइप के सवाल को हल करना है। मैं आशा करता हूँ आपने सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल हैं उन्हें भी हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि 1400 का x प्रतिशत बराबर 119 हो तो x किसके बराबर है? x का मान निकालना है। 1400 लिख लीजिए पहले, फिर यहाँ पर का है तो का का चिन्ह, का को हटाइए और का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाइए। x प्रतिशत होता है x/100 बराबर है 119। अब इसे सरल कर दीजिए। जब इधर वाली संख्या हो और बटा में संख्या दी गई हो तो उन्हें काट दीजिए, काट सकते हैं उन्हें, दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब यहाँ पर 14 से और 119 में काटिए, एक संख्या ऐसी लीजिए जो दोनों को काट दे। 7 से कट जाएगी, 7 दूनी 14 और इधर कटेगी 7 से, 7 ही कम 7, यहाँ पर 4 बचा है और ये 9 है इधर, तो 49 हो जाएगा। तो कट जाएगा 7 7 49, 17 बार, 17 7 होता है 119। 7 से 14 कटी 2 बार, 119 कटेगी 17 बार। अब ये हो जाएगा 2x बराबर 17। अब देखिए यहाँ पर 2x के साथ में गुना में है, तो जब बराबर में कोई संख्या होती है तो ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से यहाँ पर इसके बटा में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो x बराबर होगा 17/2। 2 ब्रज गुणन विधि से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इधर 17 के बटा में आ गई है। अब 17/2 को हम दशमलव में लिखेंगे, इसको सरल कीजिए आगे। 2 ही कम 2 और इधर काटेंगे इसको, 2 8 16, 2 8 16 होता है। यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव लगाइए, 1 के बाद में 0 बढ़ा लेंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि 17 का आधा होता है 8.5। ये याद रखिए बस, आप आधा आप आसानी से कर सकते हैं। 17 का आधा होगा 8.5 यानी कि 8.5। तो 8.5 यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या को x मान लेते हैं। तो x का 200% बराबर है 90 के।
अब हल कर दिए सवाल को, हल करते हैं। x का 200% बराबर 90 है। यहाँ से सवाल को हल करना शुरू करेंगे। संख्या को हमने x मान लिया, संख्या नहीं दिया गया है। संख्या कहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो मान लीजिए x का 200% बराबर है 90 के, इसको सरल कर दीजिए। तो x का को हटाएंगे, का के स्थान पर गुणा का निशान, 200% होगा 200 और बटा 100, 200% होगा 200 बटा 100 बराबर 90 के। अब इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी, ऊपर नीचे बटा में है और ये 2 बचा है यहाँ पर, इधर 90 है तो इस 2 से 2 को काटिए, 2 एकम 2 और 90 कटेगा 2 से 45 बार। तो संख्या आई है x बराबर 45, संख्या 45 आ गई है। अब 45 का निकालना है 40%। तो 45 का 40%, 45 का 40% कितना होगा? 45 का को हटाएंगे, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह, 40% होता है 40 बटा 100 के। इसे सरल कर दीजिए। हम काटते हैं 20 से 40 को और 100 को काटेंगे 20 से, दोनों ही संख्याओं को 20 से काट सकते हैं। 40 को भाग करेंगे 20 से तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, 20 दूनी 40। 100 को भाग करेंगे 20 से कितनी बार जाएगा? 20 पंजे 100, 5 बार। अब ये 45 इधर गुना में है और ये बटा में है, तो इसे हम काट सकते हैं। 5 से 5 को काटिए और 45 को काटते हैं, ये कटेगा 9 बार, 9 पंजे 45। अब संख्या 9 बची है और 2 और बीच में है गुणा का चिन्ह, तो हम इनकी गुणा कर लेंगे। 9 की गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी होगा 18। तो जो सवाल में कहा गया था कि उस संख्या का 40% क्या होगा, तो उस संख्या का 40% 18 है जिसका 200% 90 है। तो यहाँ पर 18 सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल है, किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। संख्या नहीं दी गई है, संख्या को हम x मान लेते हैं। x का 20% बराबर 120 है। ये सवाल में कहा गया है संख्या का 20% 120 है, तो संख्या को हमने x मान लिया। अब सरल कर दीजिए, का को हटाइए, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह, 20% होता है 20 बटा 100 बराबर 120। अब बीच में दोनों संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह है और इधर गुणा में संख्या है तो कट जाएंगे, काट दीजिए। 20 से काटिए, 20 ही कम 20 और 120 काटते हैं तो 6 बार कटेगा, 20 चिक्का 120 होता है। 20 से 20 कटा एक बार, 120 कटा 6 बार। अब क्या करना है, ये 100 इधर बटा में है, यानी कि ये हो जाएगा x बटा 100 बराबर 6। ये 100 बटा में है, ब्रज गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से ये गुणा में चला जाएगा इस 6 के साथ में। जब 100 6 के साथ में गुना होगा तो x बराबर आ जाएगा 600। अब आगे क्या कहा है, संख्या हमारे पास आ गई है 600। अब कहा है संख्या का 120% निकालना है, यानी कि 600 का 120% निकालना है। तो 600 का 120% निकालेंगे, 600 का 120%। तो 600 का को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाइए, 120% होता है 120 और बटा 100। अब इसे सरल कर दीजिए, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी, तो 12 की और 6 की गुणा कर लीजिए। 12 6 होता है 72। जब 120 की और 6 की गुणा करेंगे तो पहले 12 की और 6 की गुणा कर लेंगे। 12 6 72 होता है, एक जीरो है यहाँ पर, इस जीरो को लिख देंगे। 720 है। 600 का 120% 720 आया है, तो यहाँ पर सही आंसर 720 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतिशत के सवालों को हल करना है। इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़िए और गणित को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आज की वीडियो में जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन आपकी समझ में आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।